अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान राजा फैसल खान। आप देख रहे हैं हवाले गुजर खान। नाज़रीन, आज के हवाले गुजर खान में हम शहीदों, गाजियों, दिलेर, बहादुर और जुर्रत वाले लोगों की धरती गुजर खान के जो गयूर अवाम हैं, वो पाक इंडिया जंग के बाद उनका जो जज्बा है, उनका जो वलवला है, वो कैसा है, उनसे ये जानेंगे और उनके जो जज्बात ख्यालात हैं वो उनसे सुनेंगे और आप तक पहुंचाएंगे। गुजर खान में इस वक्त जो मनाज़र हैं वो इतने काबिल दीद हैं कि हर तरफ जो चौक चौराहों में पाकिस्तानी परचम जो है वो लहराया जा रहा है, जो रैलियां हैं वो निकाली जा रही हैं और आवाम इतना इस जीत को इंजॉय कर रही है। आवाम के जज्बात के हालात आप सुनेंगे तो आप खुशी से झूम उठेंगे। इस वक्त गुजर खान में जो जश्न है, जो एक समा है, वो देखने लायक है, चूँकि ये जो धरती है ये शहीदों गाजियों की है और इसके जो कब्रिस्तान है उस हर कब्रिस्तान में एक ना एक शहीद की जो कब्र है वो भी मौजूद है। साया खुदाए जुलजलाल, तर्जुमाने माजी शाने हाल। साया खुदाए जुलजलाल, तर्जुमाने माजी शाने हाल। रहबरे तरक्कियों का जी, अभी गुजर खान में हमारे साथ नौजवान मौजूद हैं जो सोशल वर्कर भी हैं और इन्होंने पाकिस्तानी परचम थामा हुआ है और इनसे जानते हैं वो कितने खुश हैं, पुरजोश हैं और आज के दिन उनके जो जज्बात हैं, ख्यालात हैं, वो कैसे हैं। आज सारा दिन आपने टीवी देखा होगा और इंडिया के लोगों के जो चेहरे हैं, खुसूसन जो मीडिया पर्सन है वो भी लटके हुए हैं और उनका जो प्राइम मिनिस्टर है मोदी, उसका भी चेहरा आपने देखा होगा, तो वो कैसा लगा आपको मंजर? मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ पाकिस्तान एयर फोर्स को, जिन लोगों ने, जिस शहीदों ने जिस बहादुरी से इंडिया के अंदर घुस के उनको, पहले तो हम दिफाई पोजीशन में थे, सब्र में थे कि जंग ना हो, अमन हो, मगर जब पानी थोड़ा सा ऊपर चढ़ा तो बेहतरीन तरीके से पाकिस्तान एयर फोर्स ने हमारे मुल्क का दिफा किया और इंडिया को नागो चने चुभवाए। इसलिए मैं पाकिस्तान एयर फोर्स के आर्मी जो चीफ़ हैं उनको और पाकिस्तान एयर फोर्स के जितने भी नौजवान हैं, पायलट हैं, सबको खराज तहसीन पेश करता हूँ। हम देखते हैं उनकी जो फिल्म है उसके अंदर वो दिखा रहे होते हैं कि हमने घुस के मारा। ये जो असल में घुस के जब मार पड़ती है तो फिर भागने की भी वो जगह नहीं मिलती। आप देखें, ये इन्होंने ट्रंप को, मोदी जी ने ट्रंप को जनाबे ले जाके मिन्नत अल्लाह किया कि हमारे अंदर घुसा है। तमाम सिस्टम जो उनका दिफाई था वो पाकिस्तान के शहीदों ने नकारा बना दिया और इस तरह वो जंग लड़ी उन्होंने कि देखने में यही फील हो रहा था कि जैसे कोई वीडियो गेम लगी हुई है। मैं समझता हूँ कि हमारे जो पायलट हैं पाकिस्तानी, मैं कहता हूँ जी दुनिया में ऐसा कोई पायलट नहीं है। जो हमारी एयर फोर्स है नंबर 1 है इस दफ़ा, इस टाइम अगर कोई हवाओं के बादशाह हैं तो वो पाकिस्तान एयर फोर्स है। बिल्कुल जी, अच्छे जहाज़, महंगे जहाज़ खरीदने से कुछ नहीं होता जब तक वो जहाज़ उड़ाने वाला वो दिलेर और शुजात वाला ना हो। तो आप क्या कहते हैं शहीदों के बारे में? हमारे जो शहीद हैं उनके मुकाबले में तो दुनिया में कोई पायलट नहीं है। इसमें ये बात काबिल दीद है, हम फ़ख्र करते हैं कि हमारे जो शहीद हैं उनके मुकाबले में दुनिया का कोई पायलट नहीं है। ये घुस के मारते हैं और इसे कहते हैं घुस के मारना। मैं अपनी हुकूमत से ये भी मुतालबा करता हूँ कि ये जो असम्बलियों में बैठे हैं जिनकी तनख्वाह डबल करें, उनकी ना करो, इनकी तनख्वाहें डबल करो जो घुस के मारते हैं। असल हकदार ये हैं और हमारी एयर फोर्स ने हमारा सर फ़ख्र से बुलंद किया है और इंशाअल्लाह हम अपनी इस मुल्क के, पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। अच्छा जी, आज हम देखते हैं कि जो हमारी कौम है वो यकजा है, तो ये इंडिया ने बड़ा वाविला किया है कि जो पाकिस्तान की जो कौम है, हम 4 दिन सुनते रहे कि जी उनकी कौम जो है वो गठी नहीं है, इनके साथ नहीं खड़ी, लेकिन कौम ने ये साबित किया है कि हम दुश्मन के ख़िलाफ़ इकट्ठे हैं। हमारे 100 इख्तलाफात हो सकते हैं, सियासी हो सकते हैं, बाकी हो सकते हैं, घर की जो इख्तलाफात है उनको एक साइड पे रख के कौम ने मैसेज दिया है कि हम इकट्ठे हैं और आपको मिल के जवाब दें। नहीं जी, बिल्कुल आप ठीक बात फरमा रहे हैं कि ये ऐसा मौका है जब बाहर से ऐसा कमीना किस्म का दुश्मन जो रात के अंधेरे में हमला करता है, तो उसके ख़िलाफ़ तो हम सब ने देखा है कि पॉलिटिकल इश्यूज़ और सारे पीछे रख के लोगों ने बिल्कुल अपनी पाक फ़ौज का हौसला भी बुलंद किया है, उनका मोराल भी बुलंद किया है और उनका बिल्कुल साथ दिया है, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो ये तो बड़ी एक अच्छा साइन है पूरी पाकिस्तान कौम के लिए
کہ لوگوں نے سارے اپنے ڈفرینسز سائڈ پہ رکھ کے پاکستان فوج اور خاص طور پر ایئر فورس کو، اور جس کو تو پوری دنیا اس ٹائم سوشل میڈیا، پوری دنیا کا میڈیا خراج تحسین پیش کر رہا ہے کہ یار کہ وہ سلطان ہے آسمان کے، اور ایئر فورس کو تو ہم تو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. ہمیں تو بڑی خوشی ہے کہ یار کہ انہوں نے کمال کر دیا. ہر شخص خوش ہے جی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو اس طرح کے موقع ہوتے ہیں ہر کسی کا اپنا ایک رول ہوتا ہے، سیاسی لوگوں کا رول ہے، عوام کا رول ہے، وردی والے کا اپنا ایک رول ہے، تو یہ سارے مل کے ہم نے اپنے ملک کا جو دفاع ہے وہ ناقابل تصویر بنایا ہے. تو انڈیا کو بھی پیغام گیا ہے. باقی جو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسلامی ملک اگر اکٹھے ہو جائیں تو ہم جہاں جہاں مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے تو یہ ختم کیا جا سکتا ہے؟ بالکل جی، اسلامی ممالک اگر اکٹھے ہوں تو ہم بہت بڑی پاور میں. باقی یہ جو ٹائم ہوتا ہے دفاع وطن کا، اس وقت تو سیاسی ڈیفرنس یا سیاسی ایشوز پیچھے رہ جاتے ہیں، چھوٹے ہوتے ہیں وہ چھوٹے ہوتے ہیں ملک کی دفاع کے آگے. باقی جو ہمارے معاملات میں بعد میں چلتے رہیں گے جو معاملات ہیں، اور وہ رہیں گے بھی، لیکن اس وقت ہم ملکی دفاع کے لیے سارے انشاءاللہ اسپیشلی پاکستان ایئر فورس کے ساتھ کھڑے ہیں. تو یہ جو پیغام گیا پبلک کی طرف سے، انڈیا کی عوام کے بھی بڑے میسج آ رہے تھے، بڑے پیغام آ رہے تھے. آج آپ انڈیا کی جو عوام ہے ابھی آپ کو وہ بھی سن رہے ہوں گے، ان کو آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ وہ ہوش کے ناخن لیں؟ یہ جو مودی ہے اس کے جو جھوٹے پروپیگنڈے ہیں اس کے اوپر وہ بھی دھیان نہ دیں، جس کی وجہ سے دونوں ملک کا جنگ تو ہمیشہ نقصان لے کے آتی ہے نا، جنگ سے فائدہ تو نہیں. دیکھیں جنگیں جو ہیں وہ تو قوموں کو بہت پیچھے دھکیل لیتی ہیں. جنگ لفظ جنگ جو ہے ہم ویسے انجوائے تو ہماری قوم تو انجوائے کر رہی تھی، 3 دن سے میں دیکھ رہا تھا. تو وہ تو خیر بزدل لوگ ہیں، ان کا تو ایمان ہی اتنا کمزور ہے کہ وہ تو ان کے لیے پریشان کیوں نہ لاتے ہیں. حالانکہ 3 گنا بڑا ملک ہے ہم سے، اور 3 گنا زیادہ. ہاں لیکن ابھی ان کی پوزیشن بہت بری ہے. ہمارے لوگ تو انجوائے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، انشاءاللہ ہم ملک پاکستان کے دفاع کے لیے فرنٹ لائن پہ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے. جی یہ ہمارے جو گجر خان کے نوجوان ہیں انہوں نے یہ پیغام دیا ہے کہ ہمت، جرأت، شجاعت والی قوم ہے، اور حوصلے کے ساتھ یہ اگر مشکل وقت بھی آتا ہے اس قوم کے اوپر وہ اس سے بھی حوصلے سے گزرتی ہے. اور جب اس طرح کی جو جیت ہوتی ہے اس کو سیلیبریٹ کرتے ہوئے پورے پاکستان میں گلی گلی کوچے کوچے میں اس وقت ریلیاں ہیں، اور پاک فوج زندہ باد، پاکستان ایئر فورس زندہ باد کے جو نعرے ہیں اس سے گونج اٹھتی ہیں. ابھی میرے ساتھ گجر خان کے نوجوان موجود ہیں، اور یہ شہیدوں غازیوں کی دھرتی ہے. اور گجر خان کے جو نوجوان ہیں وہ اس وقت جو ان کے جذبات ہیں اور خیالات ہیں وہ کیسے ہیں، وہ کیا سوچ رہے ہیں اپنے ملک کے بارے میں، اور اگر انڈیا دوبارہ ایسی حرکت کرتا ہے تو ان کو کیسا جواب جو ہے توقع کی جا سکتی ہے پاکستان کی طرف سے؟ جیسے پہلے ملا ہے اس سے بھی زیادہ جو جواب ہے سخت ہوگا. ہم مسلمان شہادت اور ایمانی جذبہ رکھتے ہیں، ان کی طرح نہیں کہ نکلے اور چھپ چھپا کے رات کے اندھیرے میں وار کریں. ہم صبح کی اور فجر کی نماز ادا کر کے ان پہ حملہ کرتے ہیں، اور ان کو بتایا ہوا ہے ہم جب بھی کریں گے روشنی میں حملہ ان کے اوپر کریں گے. ان کے یہ جو طیارے ہیں رافیل طیاروں سے کبھی بھی کوئی چیز اس طرح نہیں ہوتی جب تک آپ کے پائلٹ یا تگڑے نہ ہوں. ہمارے شاہین اس طرح پلٹے اور جھپٹے ہیں، اور یہ ان کو مجبوراً دنیا کو آواز دینی پڑی ہمیں بچاؤ. تو آئندہ بھی بھارت یہ یاد رکھے کہ جب بھی پاکستان کو ضرورت پڑی اور پاکستان کے نوجوان مضبوط اور اہداف کو صاف چکن دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم توڑ دیں گے. اچھا جی، مودی منتیں کر رہا ہے تو آپ اس وقت آپ کا جو جذبہ ہے، آپ کا جو انڈیا کی عوام ہے اس کو آپ کیا پیغام دیں گے انڈیا کے جو لوگ سن رہے ہیں؟ یہی بتانا چاہتے ہیں بس آگے دوبارہ دیکھیں بھائی اس دفعہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، نیکسٹ یہ نہ کریں. یہاں جو پاکستان کی عوام ہے ان کے اندر بہت جذبہ ہے. ٹھیک ہے، یہ جو ہے نا اگر ہم عام عوام کو وردی کے بغیر ہم کھڑے ہیں، ہمیں اگر یہ اجازت دے دیں آپ جنگ کریں تو دیکھیں عوام کیسے آئے گی، عوام کے پاس کیا کیا ہے، پھر دیکھیں آپ کیا ہوتا ہے انڈیا والوں کے ساتھ. تو نیکسٹ ٹائم ہمارا تو یہی مشورہ ہے انڈیا کے ساتھ، بھائی مہربانی کریں نہ ہی کوئی پاکستان کے ساتھ پنگا لیں، جذبہ دیکھیں یہاں کیا کیا ہو رہا ہے، کیا سین ہے. اچھا جی، گجر خان کی اگر بات کی جائے تو ہر گھر میں فوجی ہے. جی بھائی آپ یہ بتائیں کہ آپ کی فیملی کے کتنے فوجی ہیں اور وہ اس وقت کس کس محاذ کے اوپر ہے، اور ان کے جذبات جب گھر میں فون پہ بات ہوتی ہے تو کیسے؟ ہمارے بہت فوجی ہیں، 3-4 ہمارے کزن ہیں وہ فوجی ہیں،
वो बॉर्डर पे लगे हुए हैं, इधर बावलपुर में भी हैं, सियालकोट में भी हैं और जौनमर्दी से आके मुकाबला कर रहे हैं। ये जी इनके कज़न है, दिलेरी से, जुर्रत से, हिम्मत से सारे लड़ रहे हैं। एक नौजवान दबंग नौजवान है जी हमारे साथ, वो खड़े हैं। आपका स्टाइल लग रहा है कि जैसे आप कोई कल्चरल मेलों में जाते हैं। आप ये बताएं कि अगर आपको मौका मिले तो आप इंडिया को कहाँ पे मारना पसंद करेंगे, कश्मीर के बॉर्डर से, राजस्थान के बॉर्डर से या बावलपुर से? अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं राज साहब ये कहना चाहता हूँ कि इंडिया को हमने मुंह तोड़ जवाब दिया है। देखें हमारे शाहीन बहुत माशाल्लाह तगड़े हैं और हमारे जो एयर फोर्स के नौजवान हैं, अल्लाह उन्हें से दे जिंदगी दे, तो उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया इंडिया को। हम पाकिस्तान के साथ हैं और इंशाल्लाह साथ रहेंगे। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी भाई, आप बड़े ज़बरदस्त नौजवान हैं, बड़े स्मार्ट हैं। आप ये बताएं जी कि आपके इस वक्त जो जज्बात हैं, ख्यालात हैं, वो कैसे हैं? सबसे पहले मेरे जज्बात जो अपने पाकिस्तान को लेके हैं वो बहुत अच्छे हैं। मैं पाकिस्तान के लिए मैं हर हद तक जा सकता हूँ। और दूसरा ये कि जो काम हमारे फ़ौजी नौजवान कर रहे हैं, अब हमारे पास कोई वर्दी नहीं है, हम एक सिविलियन हैं। तो जो हमारी आर्मी हमारी एयर फोर्स जो कर रही है, हम बगैर वर्दी के वो सब कुछ कर सकते हैं अपने पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान के लिए जी भाई, सारों के जो जज्बात हैं वो इस वक्त अपने अरूज के ऊपर है। तो कैसा जो तगड़ा जवाब दिया गया है वो आप क्या समझते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, बस यही मैं कहना चाहता हूँ। बहुत हमारे बहुत ज़बरदस्त जो हमारा पाकिस्तानियों ने काम किया है, ज़बरदस्त किया है। उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है। पहले 2 दिन थोड़ी सी परेशानी थी, लेकिन टेंशन थी, लेकिन उन्होंने खुश कर दिया है। पाक आर्मी जिंदाबाद। जी मेरे साथ कार कैरी वाले जो नौजवान हैं वो मौजूद हैं और बड़ी ज़बरदस्त इन्होंने एक रैली जो है वो पाक फ़ौज के हक़ में अपनी आवाम के जज्बात और ख्यालात के जज्बात को ये तर्जमानी करते हुए इन्होंने कल निकाली थी। अभी इनसे पूछते हैं कि ये आज कितने खुश हैं, कितने पुरजोश हैं, तो कितना आपने इंजॉय किया ये जो हमने जवाब दिया? बहुत इंजॉय किया है, बहुत खुशी हुई है। हमें अपनी पाक फ़ौज पे बहुत इत्मीनान है। हमारी पाक फ़ौज जिंदाबाद है, पाकिस्तान जिंदाबाद है। हम इसके साथ शाना बशाना हर वक्त खड़े हैं। हमारी जानो माल, हमारे बच्चे हम इस पे कुर्बान कर देंगे। यह हमारे लिए खुशी की बात है। हम इस पे बहुत खुश हैं, बहुत खुश है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। जी इस वक्त गुजर खान के जो ताजर हैं उनके साथ हम मौजूद हैं, नौजवान ताजर हैं। इनसे जानते हैं कि ये जब आज इनकी सारा दिन गपशप होती है, सोशल मीडिया को बहुत ज़्यादा ये यूज़ करते हैं। अभी सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि जी जो सोशल मीडिया के ऊपर एक महाज था उसके ऊपर भी बड़ी ज़बरदस्त कामयाबी के साथ जंग लड़ी गई है। इंडिया के जो झूठे प्रोपेगेंडे थे उनका जवाब दिया गया है, तो सबको खराज तहसीन है, पूरी कौम खुश है। आप इस वक्त कैसे आपके जज्बात हैं, ख्यालात कैसे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले फैसल भाई, आपका और आपके K2 TV चैनल की वसातत से ये जो पैगाम पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया में जाएगा और ख़ास तौर पर इंडिया में जाएगा कि अल्हम्दुलिल्लाह जी हम आज दूसरा दिन है, बहुत खुश हैं। हमने रैलियां भी निकाली हैं, हमने रैलियों का इनकाद भी किया है, मज़ीद रैलियां निकलेगी क्योंकि ये बहुत बड़ा हमें फ़तह नसीब हुई है, बहुत बड़ी। सबसे पहले पाकिस्तान और अपनी अफ़वाज पाकिस्तान को हम खैराज तहसीन पेश करते हैं। हमारे पास वो अल्फाज नहीं कि जिन अल्फाजों से हम खैराज तहसीन पेश करें कि बॉर्डरों पे और जो उन्होंने ये इंडिया का मुंह बंद करवाया और मिज़ाइल फेंके और हमारे जो फाइटर तैयारे जिन्होंने, उस भाई को भी हम सलाम पेश करते हैं। अब हम जा नहीं सकते, नहीं उनको हम अपने हाथों से हार पहनाएं। हमारी खुशी की इंतहा नहीं है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फ़ौज ने हमारा जो है ना फ़ख्र से सर बुलंद किया है जी। सर फ़ख्र से बुलंद किया जी। आप क्या कहते हैं? आपने जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद। तो कैसा लगा ये मोदी को जो जवाब दिया है? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। अच्छा जी, सारे लोग खुश हैं। इस वक्त हम गुजर खान के जो ताजर हैं उनके साथ गपशप कर रहे हैं, बाज़ारों के अंदर जा रहे हैं और रैलियां भी निकल रही हैं। बड़े आवाम में जोश व खरोश है। ये भी कुछ छोटे छोटे बच्चे हैं बाज़ार में आए हुए, चूँकि स्कूल बंद है, और इनके साथ साथ इनके जो भाई हैं, चाचू हैं, पापा हैं, उनसे पूछते हैं जी कि बच्चे भी बाज़ारों में आ गए। हमारी जो कौम है ये जंग को वैसे इंजॉय कर रही है, जंग इंजॉय करने वाली चीज़ नहीं है, लेकिन लोग खुश है। ले बात सुने, ये लोगों को जज्बा होता है, जुनून होता है। जुनून की खातर बच्चे छोटे बड़े बूढ़े सामने आ जाते हैं। ये मुखालफ जो होता है, दुश्मन होता है, वो वार करता है, छुप के वार करता है। ये सारे मुसलमानों में जज्बा होता है, ये सामने आके वार करता है। देखो वो इंडिया में क्या हुआ है, कितने जनाब ये उसके
ठिकाने तबाह हो गए हैं। मोदी जो कहता था ना बहुत मेरे पास ताकत है, मैं ताकतवर हूँ, वो ताकत उसकी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। जी इस वक्त मैं मौजूद हूँ जी गुजर खान खिदमत मरकज़ के जो इंचार्ज हैं सर्कल के, उनके पास, और उनसे जानते हैं कि जी वो कितने खुश हैं और जो इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दिया गया, पूरी जो पाकिस्तानी कौम है वो भी खुश है, आप भी पुरजोश हैं। आपने भी एक वर्दी पहनी हुई है, एक वर्दी पहन के लोग बॉर्डर के ऊपर खड़े हैं, तो आज आपका जो जोश है वो कैसा है और जो जज्बात ख्यालात है वो कैसा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का लाख करोड़ शुक्र अदा करता हूँ कि उसने हमें ज़िंदगी में ये एक मौका दिखाया है कि आज हमने इंडिया के मज़मूम मकासद को जिस तरीके से हमारी फोर्सेस ने नीस्त व नाबूद किया है, उस पर मैं बीइंग अ पाकिस्तानी, बीइंग अ मेंबर ऑफ फोर्स, बीइंग अ मुस्लिम, इस कदर खुश हूँ कि मैं अपने खुशी को अपने अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। बहुत ज़बरदस्त, इंतहाई बेहतरीन, प्रोफेशनल, और जो हमारा जवाब था उससे पूरी दुनिया को ये पैगाम पहुंच गया है, पाकिस्तान इंतहाई मजबूत और इंतहाई पुख्ता ईमान के लोगों के पास है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ और इस मौके पे मैं अपनी खुशी आपको बता नहीं सकता। जी इस वक्त शहीदों गाजियों की धरती में गुजर खान जीटी रोड चौक के ऊपर एक जो रैली है उसका इनेकाद है और मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र के जो लोग हैं यहाँ पर जमा हो रहे हैं। मेरे साथ पटवार प्रेस क्लब के जनरल सेक्रेटरी और CEO जो TMO हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और बाकी बहुत बड़ी तादाद में ताजर हैं, मुख्तलिफ मकतबा से जो लोग हैं वो भी मौजूद हैं। उनसे जानते हैं जी कि आज के दिन के हवाले से जो अवाम का जोश जज्बा है वो बड़ा ही दीदनी है और गुजर खान पटवार, चूँकि गुजर खान पटवार का दिल है और यहाँ शहीदों और गाजियों की ये दो धरती है, यहाँ के जो लोगों के जज्बात हैं आपने कैसे देखे और अपने जज्बात आपके कैसे? सबसे पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा किया जाए वो कम है। उसके बाद मैं समझता हूँ कि जिस दिन से पाकिस्तान बना है, आज या आज से एक दिन कबल पाकिस्तान और पाकिस्तान की अफवाज ने जो अपना लोया मनवाया है, इसके असरात और समरात इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में पूरी दुनिया के अंदर रोशन नुमाया तौर पे आप सबको नज़र आएंगे। अफवाज पाकिस्तान और बिलखसूस सिपा सलार पाकिस्तान ने अपना लोया इस तरीके से मनवाया है कि दुश्मन ने कुछ ही घंटे बाद, आप देखें कि सुबह के नाश्ते में शुरुआत हुई और जाकर लंच पे प्रोग्राम ख़त्म हो गया, इतनी जल्दी पेट भर गया। मैं आखिर में इस शेर के साथ कि तू की जाने मोदी इजरार हस्ती, मैं आ पाकिस्तान तू पाकिस्तान नाल वैर ना पा। बहुत शुक्रिया, बहुत बड़ा ये देखें जी, ये एक नौजवान के जो जज्बात हैं वो समझ लें पूरी सोसाइटी की तर्जमानी कर रहे होते हैं। हर शख्स अपने दिल के अंदर ऐसे ही जज्बात रखता है। CEO साहब मौजूद हैं। सर, आज वर्दी वाले बॉर्डरों के ऊपर लड़ रहे हैं, लेकिन जो कौम है, हर शख्स इस वक्त चाहता है कि मुझे अगर मौका मिले तो वो मैं भी अपने मुल्क के लिए जान का नजराना पेश करूं। और इंडिया के अंदर सफ़े मातम है, उनका जो प्राइम मिनिस्टर है उसकी भी जो शक्ल है आज वो देखने के लायक है, कैसे उसका चेहरा उतरा हुआ है। तो आप क्या कहते हैं? ये आपने बिल्कुल बात ठीक की है। ये पाकिस्तानियों की यही जज्बात और यही सोच है और यही जज्बे हैं कि हर पाकिस्तानी यही चाहता है कि हमें मुझे ले जाएं बॉर्डर पे और मैं जाके लड़ूं। और जिस तरह से हमारी फ़ौज लड़ी है और जिस तरह से हमें आवाम को खुश किया है, हम उन्हें ख़राज तहसीन पेश करते हैं। अच्छा, वाद हमारी कौम है जी, हम जंग को देखा है, वैसे जंग में नुकसान ही होता है दोनों तरफ से। जंग को हम इंजॉय कर रहे हैं, हमारे लोग ड्रोन गिर रहे हैं, वहाँ पे पिक्चरें बना रहे हैं, सिगरेट लगा के बैठे हुए हैं, तो उनकी जो कौम और हमारी कौम में यही फ़र्क है। राय साहब, यही जज्बा ईमानी है कि हम शहादत की मौत को तरजीह देते हैं और अगर अल्लाह ताला हमें शहादत की मौत दे तो इसके से ज़्यादा हमारे लिए नेमत कोई नहीं है। बाकी ये हमारी जो सरज़मीन है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस सरज़मीन के सीने पे 2 निशान हैदर हैं जो किसी तहसील के हिस्से में नहीं है, अल्लाह पाक ने हमें। और उसके अलावा ये शोहदा की सरज़मीन है और जब भी वतन को हमारी ज़रूरत पड़ी हम हाज़िर हैं और इंशाअल्लाह अपने जान का नजराना देने के लिए भी तैयार हैं।
مولانا صاحب یہ بتائیں کہ جی اس نے ہمارے بچوں کو مارا ہے, خواتین کو مارا ہے, یہ بزدلی کی علامت ہے, اور ہم نے جو جواب دیا ہے چاہے 2 دن 3 دن لگائے ہیں, سوچ سمجھ کے دیا ہے, لیکن جو جواب دیا ہے ایسا تگڑا جواب دیا ہے کہ دنیا تسلیم کر رہی ہے کہ پاکستان اس خطے کے اوپر اپنا وجود جو ہے وہ رکھتا ہے. جی بالکل, آپ نے بالکل صحیح فرمایا. اس نے بہت بزدلانہ طور پہ رات کی تاریکی میں مدارس اور مساجد پہ حملہ کیا, اور ہماری جو اسٹیبلشمنٹ تھی اس نے بہت ہوشیاری اور بہت سمجھداری کے ساتھ, یعنی اس کو کھل کے اس کے جو عزائم تھے وہ دنیا کے سامنے آنے دیے, اور پھر جو انہوں نے وار کیا ہے اس کو دنیا نے تسلیم کیا ہے. آج آپ سارے بین الاقوامی اخبارات کی شہ سرخیاں دیکھیں, اس میں انہوں نے پاکستان ایئر فورس کو جو ہے نا وہ آسمانوں کا بادشاہ کہا ہے, کنگ آف اسکائی کہا ہے, اور یہ لقب دیا ہے. یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. میں اس قوم سے اس وقت ایک اور بات بھی کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے انڈیا سے جنگ کی ہے, تو یہ صرف انڈیا نہیں تھا. میزائل آپ کو پتہ ہے کہ سارے وہ اسرائیل کے تھے, اور ٹیکنالوجی روس کی تھی. تو یہ بہت بڑی تاریخی ایک فتح ہے. ہم نے 65 سنا پڑھا تھا, لیکن ہم نے 25 دیکھا ہے, ہم نے اپنی افواج کو دیکھا ہے. میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں قوم سے کہ اب قوم کم از کم اتنی بات تو طے کر لے کہ اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ تو چل رہا ہے ہمارے الحمدللہ بہت اچھے طریقے سے, انڈین کلچر کا بائیکاٹ ہم کریں. انڈین کلچر کا بائیکاٹ بہت ضروری ہے. جنگ یہ کرتے نہیں ہیں تو ہماری پاک فوج آپ کو پتہ لگے, ان کو ہم نے 3 دن کہا کہ جنگ نہ بھی کرے نہ کرے, پھر انہوں نے جب کیا تو دیکھا جیسے پاک فوج نے جواب دیا ہے. تو باقی آپ کو پتہ ہے جیسے ہم مسلمان جو ہے نا, ہم موت سے ویسے بھی نہیں ڈرتے, ہمیں پتہ ہے ویسے بھی مرتے ہیں, ہم خوش ہوتے ہیں. ایسے جنگ کے لیے ہم جو ہے نا جہاد کے لیے تو ہم ویسے بھی تیار ہوتے ہیں. ہمارا پٹھانوں کا پھر یہ کام ہوتا ہے کہ ہم اندر آ جاتے ہیں, پھر جہاد جدھر بھی ان کی ٹینکیں شینکیں ہوتی ہے ہم تو پھر پتہ ہے آپ کو. تو ہم انڈیا کو یہی کہتے ہیں کہ آپ جنگ نہ کریں, اس میں آپ کی بہتری ہے. تو ہم لوگ مسلمان ویسے بھی موت سے نہیں ڈرتے, ہم تیار ہیں. تو باقی ان کو ایسے سبق سکھایا, آپ نے دیکھا ہے جیسے ان کے ہم نے ایئر بیس تباہ کیے 3-4 ان کو. تو ابھی آپ خود دیکھو امریکہ کو فون کر رہے جی اب روزنامہ کروا دے وہ, تو یہ آپ ایسے نہ کریں. باقی یہ دیکھیں جی ایک نوجوان ہے اور اس نے کہا ہے کہ جی ہم لڑنا نہیں چاہتے تھے, لیکن ہم مرنا بھی جانتے ہیں, مارنا بھی جانتے ہیں, اور اس کے بعد جنگ کر کے جیتنا بھی جانتے ہیں. جی سارے لوگ خوش ہیں. آپ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے تیاری ہے اڑان بھر رہی ہے. اپنی فوج کے لیے شعر ہے کہ ارادے جن کے پختہ ہوں, نظر جن کی خدا پر ہو, تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. یہ افواج کوئی عام افواج نہیں ہے, یہ وہ افواج ہے جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو وہ اذان سن کے آنکھیں کھولتا ہے, اور اس کی ماں اس کو لوریاں دے دے کے یہی سنا کے پروان چڑھاتی ہے کہ اس بچے نے کل کو اس ملک کا محافظ بننا ہے, تحفظ کرنا ہے, ہماری سرحدوں کے رکھوالے بنیں گے. اور الحمدللہ اس ملک کے بچے نے یہ ثابت کیا کہ وہ پاکستان کے دفاع کے لیے ہر پل تیار ہے. اس ملک کی تمام بہنیں بیٹیاں ہر پل اس ملک کے ساتھ ہیں, اپنی افواج پاکستان کے ساتھ ہیں, اپنے اداروں کے ساتھ ہیں. آئندہ کے لیے بھی ہمارے اپنے دشمن کو ایک مشورہ ہے, بات یاد رکھیں کہ پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر ہے, چاہے وہ کوئی بھی ملک ہو, کوئی بھی دشمن ہو. پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کی جسارت نہ کرے. ناظرین آج کے حوالے گجر خان میں ہم نے گجر خان کے جو عوام ہیں, جو پٹوار کا دل ہے, چونکہ گجر خان اور یہاں کے جو لوگ ہیں وہ بہادر ہیں, ہمت والے ہیں, جرت والے ہیں, شجاعت والے ہیں, اور یہ شہیدوں غازیوں کی دھرتی ہے. اس کے ہر قبرستان میں کوئی نہ کوئی جو فوجی شہید ہے اس کی قبر موجود ہے. یہ گجر خان کے لوگوں کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ دلیر ہیں. اور گجر خان کے جو عوام ہیں اس وقت گجر خان کے تمام چوک چرائے, گلی کوچے, گاؤں محلے, وہاں پہ ریلیاں نکالی جا رہی ہیں, اور پاک فوج زندہ باد, پاکستان ایئر فورس زندہ باد کے نعروں سے جو فضا ہے وہ گونج رہی ہے. اور جو ہمارا مکار بزدل دشمن ہے وہ عورتوں, بچوں, بوڑھوں کو رات کی تاریکی میں مارتا ہے, اور اس کو یہ پیغام ہے اگر تم نے دوبارہ اس طرح کی مذموم جو حرکت ہے وہ اگر کی تو تمہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا. اپنے میزبان راجہ فیصل کے ساتھ حوالے گجر خان کے اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے. پاکستان زندہ باد, پاک فوج پا زندہ باد.